नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 24 फरवरी के सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के कुल 60 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास एसएससी एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अब लगभग 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों को प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी के सारे शिफ्टों के एग्ज़ाम्स के वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने 2023 में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे शिफ्टों के जीके जीएस के प्रश्नों का लॉन्ग वीडियो बना रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर एक बार रिवीजन करें। क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से जीके जीएस में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं और एसएससी में जीके जीएस के प्रश्नों में ही बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या भी होती है। तो आप लोगों को जीके और जीएस की सारी तैयारी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 24 फरवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 24 जनवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत किस वर्ष को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था? तो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 में व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन की पहचान करें। तो पहला कथन है, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट कथन इसका सत्य हो जाएगा। और सेकंड कथन है, उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो कथन बी भी इसका सत्य हो जाएगा। तो कथन ए और कथन दो दोनों इसके सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 से मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगबती रंगबती को लोकप्रिय बनाया है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णा पटेल ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 17वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2023 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और गलत कथन की पहचान करें कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन है, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। तो कथन ए जो है इसका सत्य होगा। कथन बी है, यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों को दिए गए अनुदानों के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है। तो कथन बी भी इसका सत्य होगा। तो इनमें से कथन ए और कथन बी दोनों जो है इसके सत्य कथन हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा, गलत चुनना था क्योंकि तो ना तो एक और ना ही बी, इनमें से कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा तपन कुमार पटनायक ने जीता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्न में से किस शासक से है? तो आंसर हो जाएगा अशोक से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी कोर्ट के फर्श पर एक शक्तिशाली ओवरहैंड शॉट लगाने का समय होता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्मैश के नाम से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय किस दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस पर लॉन्च किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पूल तैराकी 8 लेन में विभाजित कितने मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंतर्गत होती है? तो आंसर हो जाएगा 50 मीटर लंबे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी पदार्थ का कौन सा वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण ऊष्मागतिकी साम्य में एक साथ रह सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा त्रिक बिंदु पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया था? तो आंसर हो जाएगा 3 श्रेणी में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 82.14%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज सुधारक राजा राममोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा KN शांत कुमार को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य किसको हासिल करना है? तो आंसर होगा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य में निम्न में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा रौद्र। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। बढ़ते हैं अपनी 24 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे।
सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? तो आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तपन कुमार पटनायक को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बिहार में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा घुलित ऑक्सीजन की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ सुचडे निम्न में से कौन से खेल खेलते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्वास। तो ऑप्शन फोर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने वर्चुअल माध्यम के द्वारा भारत की G20 अध्यक्षता के लोगो, विषय और वेबसाइट का अनावरण नवंबर 2022 में किया था? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1928 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग की स्थापना पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म करके की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख और पर्यवेक्षण करता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा 6 खिलाड़ी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जलीकट्टू निम्न में से किस त्योहार की एक विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा पोंगल त्योहार की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में 0.2 pp की गिरावट आई है? तो आंसर हो जाएगा सिख समुदाय की जनसंख्या में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उपाधियों का उन्मूलन। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में ब्रेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीकी के रूप में पेश किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तैराकी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A(F). तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोक नृत्य खोरिया का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल पर कितनी ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए एक बस योजना पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है? तो आंसर हो जाएगा 10,000 ई बसों को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब पढ़ते हैं अपने 24 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, जून 2023 तक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ने अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के किस नंबर के अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो आंसर हो जाएगा 14वें नंबर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा जकार्ता और पालेमबांग शहर द्वारा, और यह इंडोनेशिया देश में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 5 वर्षों तक किस फसल को हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा है? तो आंसर हो जाएगा गेहूं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में लोक और राजनीति नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा अर्जुन सिंह धुर्वे को मिला था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर ऊंट मेले का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा राजस्थान से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुष्कर मेला राजस्थान राज्य में लगता है। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 1919 में अमृतसर में हुई थी। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया किस मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शासित निकाय है? तो आंसर हो जाएगा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को क्या कहते हैं और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा
एक को विधान परिषद और दूसरे को विधानसभा कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा बीजिंग। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कपिल देव ने 1983 विश्व कप, तब प्रूडेंशियल कप 83 के नाम से इसे जाना जाता था, किस स्टेडियम में जीता था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स स्टेडियम में जीता था, जो इंग्लैंड देश में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहला विश्व कप 1983 में भारत ने जीता था और दूसरा जो विश्व कप वनडे का भारत ने जीता है 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और T20 वर्ल्ड कप भी भारत देश ने 2 बार जीता है। पहला जीता था 2007 में, जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे इंडिया के, और दूसरी बार 2024 में जीता है, इस समय कप्तान थे रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से एक क्या थी? तो इसका आंसर होगा पर्यावरणीय अवनयन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं? तो आंसर हो जाएगा 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं और 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक अधिकार है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो आंसर हो जाएगा सरोद वादन के वादक हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के किस स्थान से प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जून 2023 में वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मैरी कॉम को। तो ऑप्शन 4 एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैरी कॉम जो है मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। अगला है सरकार ने 2023-24 बजट में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की है। यहाँ पर पीवीटीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में कितने द्वीप देश शामिल हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 द्वीप देश शामिल हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टॉपिक से और कहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों को एसएससी जीडी एग्ज़ाम संबंधी प्रीवियस ईयर के सभी जीके जीएस के प्रश्नों के वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे।
तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।